हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो में है उसमें बात करने वाले हैं कि बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप का कुछ एप्लीकेशन ऐसा है जो अप्रूवल हो गया है, लेकिन उनके बाद भी पेमेंट नहीं आया है। तो क्या वजह होगी, क्या हो सकता है, या किस वजह से ही अप्रूवल होने के बावजूद भी पैसा नहीं आया है, इन सब के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना होगा बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप। बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप पे जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका होम पेज पे आना है। उसके बाद आपको स्टेटस चेक करना है, क्योंकि इसी से हम लोग पता कर सकते हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिफिकेशन डिटेल और इन कैप्चा फिल करना है। तो हम लोगों ने स्कॉलरशिप कैटेगरी क्लास आपका 4th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th का डाला था। आप जिस एप्लीकेशन पे डालना, एप्लीकेशन पे ऑनलाइन किए थे 11th में, जिसमें ही आप किए थे उसको आपका डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद एक कॉलम खुलेगा, आप कॉलम पे भर देना है। उसके बाद कैप्चा फिल करके आप व्यू स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। जब कीजिएगा तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर बता रहा है, लड़की का नाम बता रहा है, अप्रूव हो गया। उनके बाद रीज़न नहीं दिया गया है, जो इसका कुछ वजह है कि नहीं आते। तो इसमें ये बात समझ में आ रही है कि इसे सिर्फ अप्रूवल किया था, क्योंकि ऐसा केस मैं कई बार देख चुका हूँ कि कुछ स्टूडेंट के ऐसे हैं कि एप्लीकेशन अप्रूव होने के बावजूद भी उनका पैसा अभी तक आया नहीं है। तो ये आप समझ सकते हैं कि इसका दो कंडीशन है। एक कंडीशन है कि इस बच्चे ने नेशनल स्कॉलरशिप डाला होगा, यानी एनएसपी डाला होगा, जिन्हें उनका पेमेंट आ चुका है, क्योंकि दोनों का पैसा अब पीएफएमएस के पास जाता है। और एप्लीकेशन साफ तौर पे कह रहा है जब आप किन्हीं एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन, किन्हीं स्कॉलरशिप में से आप एक स्कॉलरशिप आप डाल सकते हैं। तो जब दोनों से एप्लीकेशन हो गया तो आपको क्या हुआ, यानी वहाँ पे एक ठो को हटा दिया गया, एक ठो को नहीं दिया गया, क्योंकि स्टेटस में सैंक्शन, अप्रूवल के बाद सैंक्शन आता है, वो यहाँ पे नहीं दिया गया। इसका मतलब है यहाँ पे जो हमने डॉक्यूमेंट्स दिया ये अप्रूव हुआ, लेकिन इसको स्वीकृति स्कॉलरशिप के माध्यम से नहीं मिला। यानी इसको हम अगर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के रूप में देखें तो ये है मेरिट लिस्ट में इसको नहीं डाला गया, इसलिए इनका पैसा नहीं आएगा। इस तरह के जितने भी स्टूडेंट हैं अगर इस कैटेगरी में है तो उनका पैसा बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, तो ये बात अभी भी तक हो चुका है। अगर इस तरह का इंफॉर्मेशन या कोई और आपके सवाल है एमईएफ के जरिए, यानी बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप के रूप में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आप लोगों की जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस तरह का रीज़न आता है। यहाँ पे आप एक भी समझिए, अगर जिस बच्चे का पैसा आया यहाँ पे क्रेडिट लिखे रहेगा, और कुछ बच्चों का जो आया नहीं है लेकिन आ रहा है उसका सैंक्शन रहेगा। सैंक्शन यानी स्वीकृति मिल चुका है उसको, किसके आधार पे, मेरिट के आधार पे। तो इसके आधार पे भी आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपना स्टेटस को, एप्लीकेशन स्टेटस को। तो आई होप आपको जानकारी समझ में आ गया होगी।